बात अब कर लेते हैं जयपुर की, जहां पर जो लोग पेपर लीक कांड में शामिल थे, आज के दिन उस कोचिंग पर बुलडोजर चला है। कितने घंटे में पूरी कोचिंग को धाराशायी किया गया, इसके पहले कब इस तरह के मामले सामने आए, वो भी आज के दिन हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाने वाले हैं। अभिषेक, तो बिल्कुल देखिए, राजस्थान में पेपर लीक का मामला जो है वो सियासत का भी एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त में राजस्थान का एक इतिहास अगर कहें तो वो बनता जा रहा है, क्योंकि कई ऐसी परीक्षाएं रही हैं जिन परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, चाहे वो एसआई भर्ती परीक्षा की बात कर ली जाए, रीट भर्ती परीक्षा की बात कर ली जाए, पेपर लीक हुए हैं। प्रतिक्रिया इस पर है, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, 4 दिवस पूर्व हमारे अवधान में ये आया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के मुख्य अभियुक्तों द्वारा संचालित कोचिंग इंस्टीट्यूट अधिगम इस बिल्डिंग में संचालित है। इस पर अविलंब हम हमारे जयपुर विकास प्राधिकरण की तकनीकी और राजस्व टीम को मौके पे ला करके और रिकॉर्ड के आधार पर परीक्षण करवा करके और हमने इनको 32 जेडी एक्ट और 72 जेडी एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी करके और विगत दिवस के 5 बजे तक इनको हमने अवैध निर्माण हटाने को अपना पक्ष रखने हेतु इनको समय दिया था। कल प्रातः तो आप जेडीए के अधिकारी को सुन रहे थे, जो आज कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे जयपुर के गोपालपुरा, जहां पे जो मुख्य आरोपी है सुरेश ढाका, उसका कोचिंग है और उस कोचिंग को ढहा दिया गया। अब ग्राफिक्स के जरिए भी आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करते हैं कि यह कोई पहली कार्रवाई नहीं है। पिछले साल रीट भर्ती पेपर लीक मामले में लिप्त रहे रामकृपाल मीणा की स्कूल की 4 मंजिला बिल्डिंग को भी जेडीए ने तोड़ा था। तो यह कोई पहला मामला नहीं है। उस समय जेडीए ने जयपुर के गोपालपुरा स्थित जगन्नाथपुरी कॉलोनी में बने एसएस कॉलेज और एसएस पब्लिक स्कूल की 4 मंजिला एक बिल्डिंग थी, जिसे धराशायी कर दिया था। यह बिल्डिंग रामकृपाल की थी और सरकारी जमीन पर बनी हुई थी। तो आपको बता दें कि उस समय भी जेडीए ने पहले अपने स्तर पर जमीन और बिल्डिंग की जांच करवाई और जांच करवाने के बाद कई सारे नोटिस जो है रामकृपाल को दिए गए थे। उसके बाद नोटिस जारी करने के बाद बिल्डिंग को 2 दिन के अंदर जमींदोज कर दिया गया था। तो यह कोई पहली कार्रवाई नहीं है, जयपुर में ऐसी कार्रवाई पहले भी हो चुकी है। निदा, बिल्कुल। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए लगातार जयपुर से हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, सवाल यह है कि आप बिल्डिंग तक पहुंच गए, कोचिंग सेंटर तक पहुंच गए, बुलडोजर चला दिया, लेकिन जो मेन आरोपी वो अभी भी फरार है, वो कब तक पुलिस की गिरफ्त में आएगा? देखिए, बिल्कुल नीदा, आपने ठीक कहा, आपने बुलडोजर चला दिया, आपने कार्रवाई कर दी, ठीक है, अच्छी कार्रवाई है, सराहनीय कार्रवाई, लेकिन बड़ा सवाल है कि 25 दिसंबर को ये पूरी कार्रवाई हुई थी, तब से लेके अब तक सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण दोनों मुख्य आरोपी है, दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम दिए, लेकिन अभी तक दोनों जो है पकड़ में नहीं आए। तो बड़े ही गैंगस्टर नहीं है, बड़े बदमाश नहीं है और फरारी काटने में इतने एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों अभी तक ये पकड़ में नहीं आए? क्या इन पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है, किसी नेता का सपोर्ट है? ये भी एक क्वेश्चन मार्क के सवाल निशान है। क्यों इनको अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पा रही है? पुलिस का कहना है कि उनको इनपुट मिल चुके हैं, जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करेगी, लेकिन फिलहाल तो आज की तारीख में तो दोनों अपराधी पुलिस गिरफ्त से दूर है। इन दोनों का नाम जो है भूपेंद्र सारण और जो सुरेश ढाका, इन दोनों का नाम सामने आया है कि इससे पहले भी भर्तियां एग्जाम राजस्थान में हो, उनमें भी इन्होंने इस तरह से पेपर लीक की कोशिश की है। जिस जगह जो इनका इंस्टीट्यूट चल रहा था गोपालपुरा में, बहुत पहुंच इलाका है, वो पूरा अवैध था और उसी वक्त अगर सख्त कार्रवाई की जाती तो ये नौबत नहीं आती। चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सवाल यही है कि आपने बुलडोजर चला दिया, आपने कोचिंग सेंटर को ध्वस्त कर दिया, लेकिन जो मैन आरोपी है इसमें, उसके गिरबान तक हाथ कब तक पहुंचेंगे? क्योंकि जब तक वो पकड़ में नहीं आएगा तो उसको उसकी सजा नहीं मिलेगी। सागर, बिल्कुल, आज के दिन की तमाम बड़ी खबरें जिस पर हमने नजर डाला, जोशीमठ का भी हमने बात किया, जहां के लोग हर एक रात गुजार रहे हैं, उनके लिए ऐसा लग रहा है कि हर एक रात कयामत भरी रात है। लेकिन जोशीमठ में जो लगातार दरारें पड़ रही, उनको इंतजार है कि आखिर कब इस परेशानियों से उनको निजात मिलेगा। अभिषेक, तो फिलहाल आज के लिए न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला यहीं रोकते हैं। मुलाकात होगी कल फिर। नमस्कार।